यहाँ पे आंटी हैं, सुमित की मम्मी है यहाँ पे। आंटी 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 एक बार खड़े हो जाइए। सुमित, व्हाट्स हर एज? आंटी 74। और इनकी गवाही है हमारे पास, आप सुन सकते हैं। जिंदगी भर बीमार रही और अभी कितना टाइम हो गया है, एक गोली भी नहीं खाई। 10 साल से एक गोली नहीं खाई, क्योंकि इंसान केवल रोटी से और गोली से जीवित नहीं रहेगा, मगर हर एक उस परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकलता है। और अगर आप उनकी गवाही सुनेंगे, उनकी बहुत पावरफुल गवाही है। उन्होंने क्या किया, जब वो विश्वास करने लगी कि जब परमेश्वर में वो चंगी हो गई है, और जब वही लक्षण आने लगे, तो उनको लगा कि लोग अब मेरा क्या बोलेंगे लोग मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने सारा ट्रीटमेंट बंद करा दिया अपना। मल्टीपल प्रॉब्लम्स, स्किन डिसऑर्डर, हार्ट का, ये वो, हड्डियों का रोग, और उन्होंने सारे ट्रीटमेंट बंद करा दिए। परमेश्वर के वचन को थामने लगे, और जब वो सिम्टम वापस आते, वो बार बार परमेश्वर का वचन बोलती। शैतान उनके मन में डालता कि देख, अब तेरी जग हंसाई होगी, तेरे सारे रिश्तेदार तेरे पे हंसेंगे क्योंकि तूने सारे ट्रीटमेंट बंद करा दिए। मैं क्या कह रहा हूं, वो आएगा आपको परखने के लिए। बाइबल कहती है परखने वाला आया, मगर जब यीशु को परखने वाला आया तो यीशु ने कहा लिखा है। जब आपको परखने वाला आएगा तो आपको भी बोलना है लिखा है। आमीन। और आज 10 साल हो गए, एक गोली नहीं खाई और पूरी रीति से चंगी है। 74। तो मैं क्या कह रहा हूं, हम लोग, बाइबल कहती है मूसा 120 साल का था और उसकी आंखें कमजोर नहीं थी, ना ही उसका शरीर दुर्बल था। वो माउंटेनियरिंग कर रहा था 120 साल में, पहाड़ पे चढ़ रहा था। कितने लोग ट्रैकिंग करना चाहते हैं 120 साल में? वहां पे प्रभु को मिला, वैसे गया। मैं परमेश्वर के दास केनेथ हेगिन उनकी किताब पढ़ रहा था, और उन्होंने अपनी किताब में लिखा था, आप जानते हैं जिस दिन आप इस बात को समझ गए कि परमेश्वर ने कितना अधिकार एक नए जन्मे विश्वासी को दिया है, उन्होंने कहा मैं ट्यूब लगाकर ऐसे करके हॉस्पिटल से ऐसे नहीं जाने वाला। उन्होंने कहा मैं बताता हूं, उन्होंने ये किताब 20 साल पहले लिखी थी अपनी मृत्यु के। उन्होंने कहा मैं बताता हूं मैं कैसे परमेश्वर के पास जाऊंगा। उन्होंने कहा मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, उसके बाद अपने परिवार को अपने पास बुलाऊंगा, उन सबको आशीष दूंगा, उनके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करूंगा, उसके बाद आराम से सर रखूंगा, प्रभु को धन्यवाद दूंगा, अपनी आंखें बंद करूंगा और चला जाऊंगा। सो जब मैंने वो पढ़ा, उसके बाद मेरे अंदर एक उत्सुकता हुई कि मैं चेक करूं कि वो कैसे गए। तो मैंने ढूंढा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, और जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ा, उसमें लिखा था सुबह सुबह उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि आज मेरे जाने का समय है, सारे बेटों को बुला ले, सारी बेटियों को बुला ले। उनके बच्चे आए, उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, उनके लिए प्रार्थना करी, अपना सर रखा और प्रभु के पास चले गए।